सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है यानी कि जो लोडिंग स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं और गूगल के कोर वेब वाइटल्स को कैसे जो है आपको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। जी हाँ, यहाँ पर कोर वेब वाइटल्स है वो एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट का जो कोर वेब वाइटल है वो गूगल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो वो आपकी कहीं ना कहीं रैंकिंग्स के अंदर फायदा करने वाले हैं। सिंपली आप यहाँ पे ये समझ लो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे बहुत ही फास्ट लोड होनी चाहिए, यानी कि कोई यूजर जब क्लिक करके आपके वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, आपके वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आता है तो वहां पर उसके जो पेजेस हैं वो फटाक से लोड होने चाहिए, यानी कि उसके कुछ कोर वेब वाइटल्स होते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अपनी वेबसाइट की स्पीड को, आपको यहाँ पे मैं लाइव बताऊंगा कि क्या स्पीड है उसकी और उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, किसी हम प्लगइन का यूज करके कैसे जो है इजीली उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं हमारे यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कुछ सिखाने की कोशिश करूँ, घुमाता फिराता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और भी जो यहाँ पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं उन्हें जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ एसईओ सर्विसेज वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी वेबसाइट है जो seovikas.com, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं पेज स्पीड इनसाइट के अंदर अभी मैंने यहाँ पे लोड किया हुआ है, बट फिर भी एक बार मैं वापस से यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एंटर करके और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये पेज स्पीड इनसाइट जो है ये आपके कोर वेब वाइटल्स को बताता है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट कैसे लोड हो रही है, उसका जो हेवी कंटेंट है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे अब मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा कंटेंट ये हो सकता है, ये इमेज हो सकती है, ये टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे लोड हो रहा है, कितने फास्ट जो है यूज़र को दिख रहा है। ठीक है, तो वो कोर वेब वाइटल्स के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो पेज स्पीड इनसाइट है ये मेज़र करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, आज की डेट है, ये इतना टाइम हो रहा है मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने अपनी वेबसाइट का होम पेज एनालाइज किया तो आप देख सकते हो कि जिसकी परफॉर्मेंस है वो 67 के अराउंड है। ठीक है, बाकी सब सही है, एसईओ सही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी सारी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्निपेट भी दिखा रहा है होम पेज का। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे फर्स्ट कंटेंट फुल यानी FCP जो यहाँ पे है 3.4 सेकेंड पे लोड हो रहा है और LCP जो है ये मेन है कोर वेब वाइटल्स का, जो कि 7.1 सेकेंड के ऊपर लोड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कितना होना चाहिए ताकि गूगल जो है उसको मेज़र कर सके आपकी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के अंदर। ठीक है, स्पीड इंडेक्स यहाँ पे 4.5 सेकेंड है। आप देख सकते हो कि कैसे लोड हो रही है मेरी वेबसाइट, इस तरह से लोड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सारा बताया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, और कुछ कुछ हमें समझ में नहीं आता है। इवन जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो तो यार इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेबसाइट की स्पीड जो है, आपकी जो लोडिंग स्पीड है वो एक रैंकिंग फैक्टर है। ये गूगल ने कंफर्म किया हुआ है। मतलब अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो पेज स्पीड लो, मतलब जो आपकी पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, वो लोड नहीं हो रहा है फास्ट, तो फिर वो रैंक करने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। मान लो आपका कंटेंट टॉप 5 में रैंक करने का है, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है वो टॉप 5 में है, टॉप 1 पे है, मतलब 1 पे आने के चांस है उसके, बट उसकी जो स्पीड है वो इतनी ख़राब है, कुछ उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसकी वजह से वो आपका सेकंड पेज पे पड़ा हुआ है। फिर आप सोचते हो कि यार ब्लॉग पोस्ट है, मैंने इतना अच्छे से लिखा, इतने अच्छे से एसईओ किया, इवन इसके ऊपर बैकलिंक वगैरह भी है, बट फिर भी ये रैंक नहीं कर रहा है। और मेरे से जिन्होंने मतलब कि कम अच्छा है, मतलब जिनका कंटेंट ठीक ठाक है, वो टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, टॉप 5 में रैंक कर रहे हो, मेरा नहीं रैंक कर रहा है। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है आपको यहाँ पे दिखाया 67 आ रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, GT मैट्रिक्स पे भी जो है
टेस्ट किया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका GT मैट्रिक्स ने ग्रेड दिया हुआ है, इसको A दिया हुआ है, परफॉर्मेंस इसका 89% दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। इसको मैं आपको फिर से एक बार रीटेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीटेस्ट किया, इस तरह से ये मेरे होम पेज को रीटेस्ट करेगा और इसके बाद यहाँ पे वो जो डेटा है वो मुझे शो कर देगा। तो आप अपने वेबसाइट का भी डेटा GT मैट्रिक्स पे चेक कर सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है यार कि ये जो कोर वेब वाइटल्स है वो मेरे वेबसाइट के सही नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, कुछ ज़्यादा ही सेकंड्स में लोड हो रही है वेबसाइट, क्योंकि देखो क्या है ना, आजकल हम लोग 5G यूज़ करते हैं, ठीक है, 5G मोबाइल 5G नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने को पता नहीं चलता लोड हो गई। आप सोचते हो कि लोड तो हो रही है यार मेरी वेबसाइट, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नेटवर्क स्पीड नहीं हो रही होती है और आपके यूज़र्स जब वहाँ पे आते हैं और उसको लोड करते हैं तो पता चलता है कि यार है ना वो लोड ही नहीं हुई, कुछ टाइम लग गया और उसकी वजह से जो यूज़र है वो भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट को ही एट दी एंड नुकसान होता है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एक बार मैंने रीटेस्ट किया, ये ग्रेड B में आ गया, परफॉर्मेंस इसकी देखो किस तरह से है, मतलब ये पेज की परफॉर्मेंस मेरी ख़राब है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ईजिली सुधार सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो प्लगइन मैं आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ और आप चाहें तो उस प्लगइन को ख़रीद भी सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ठीक है। ये प्लगइन जो है फ्री में भी कुछ पेजेस को जो है ऑप्टिमाइज़ कर देता है, बट इसको अगर आपको पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है आपको, तो इसके लिए आपको उस प्लगइन को ख़रीदना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप बूस्टर लिख के सर्च करोगे, ठीक है। तो ये मेक श्योर ये करना कि ये 10 वेब जो है ना इसका ही यूज़ करो आप, 10 वेब बूस्टर है ये, ठीक है। तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोर वेब वाइटल्स है ना, ये ऑप्टिमाइज़ होते हैं आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लेज़ी लोडिंग, कैशे और ये सब, मतलब टोटली जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। लाइक आपको जो मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा भाई ये HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसी से मिलकर पूरी जो है ना वेबसाइट वो बनती है, ठीक है। अब वो क्या होता है, कोडिंग के फॉर्म में होता है और हमें पता नहीं चलता है कि यार कौन सा उसके अंदर कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे सारा करना है। तो सिंपली अपने को यहाँ पे एक प्लगइन मिलता है, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं लेकिन मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि इनका जो सपोर्ट है वो बहुत गजब का है। मतलब आप इनको मैसेज करोगे विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, और अगर आप ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो इनकी टीम जो है वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके देगी, बट हाँ वो आपको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपकी वेबसाइट रनिंग में है, आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा भाई ये वाला प्लगइन में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैंने खुद ने ख़रीदा हुआ है इसको, पूरा मैंने होस्टिंग ही अपनी जो मेन वेबसाइट्स की होस्टिंग है वो सारी इसी पे शिफ्ट कर रखी है मैंने, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और आप चाहो तो आप मेरे लिंक से ख़रीदोगे तो मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर उसका इनवॉइस मुझे आप भेजते हैं तो आप मेरे से फ्री में कंसल्टेशन कॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और अब आप यहाँ पे देख रखा होगा कि साइन अप करना है आपको। साइन अप करने के बाद आपकी वेबसाइट को इससे कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ साइन अप के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि भाई आपका ईमेल एड्रेस क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड पूछेगा। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपका जो जीमेल है उसका यूज़ करके भी आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इसमें अकाउंट बना के फिर आपको दिखाता हूँ सारा। सो मैंने यहाँ साइन अप किया और ये मेरे से पूछ रहा है डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगर लिख देता हूँ, 1 से 3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये लिखा है योर होम पेज इज़ बीइंग ऑप्टिमाइज राइट नाउ। अब ये जो इसका ऑप्टिमाइजेशन वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा, ठीक है, और उसके बाद ये अपने आप ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा। यहाँ पे इनिशियली क्या होता है, होम पेज ऑप्टिमाइज़ कर देता है, उसके बाद आपके कुछ फ्री में पेजेस होते हैं उसको भी जो ये ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ठीक है। तो ईज़िली जो आपके मेन पेजेस हैं जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आप उसको फ्री में कर सकते हो। और अगर वेबसाइट से आपको अर्निंग हो रही है तो यार कुछ डॉलर्स आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी रैंकिंग्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इवन आपके
जो आर्टिकल्स हैं वो गूगल से फटाक से लोड होंगे और चांसेस रहेगा यार कि उनका जो करंट रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, अभी ऑप्टिमाइज़ हो जाए उसके बाद मैं आपसे यहाँ पे मिलता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 वेब हैज़ सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज योर होम पेज और कह रहा है चेक माई स्कोर। अब मैं यहाँ पे स्कोर पे क्लिक करूँगा तो अभी ये बताएगा, देखो अभी बिफोर ऑप्टिमाइजेशन आपने देखा था 67 और 91, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे चेक किया था 67, और डेस्कटॉप पे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी ये डेस्कटॉप पे क्या है, हाँ 96 है। लेकिन मोबाइल पे आप देख सकते हो, मोबाइल वाला जो आजकल सबसे ज़्यादा सब लोग यूज़ यही करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल का ऑप्टिमाइज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मोबाइल के लिए वेबसाइट का ऑप्टिमाइज़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी वो मेरा चेक कर रहा है। ठीक है, लोड टाइम डेस्कटॉप के लिए मोबाइल के लिए दोनों, पहले ये था, अभी देखते हैं क्या रहता है ये। अभी यहाँ पे तो हम चेक करेंगे ही चेक करेंगे, गूगल पे वापस से इसको चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ फ़र्क पड़ता है। इसको मैं यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ और GT मैट्रिक्स को भी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहले 61 था, सॉरी जो 67 था वो 81 पहुँच चुका है, जो 91 था वो 99 पहुँच चुका है। यानी कि कुछ हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा ही जो है वो इम्प्रूव कर दिया है। लोड टाइम पहले 6.3 सेकंड्स के अंदर लोड हो रहा था, वो अब 3.7 सेकंड्स के अंदर लोड हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोड टाइम डेस्कटॉप का 1.1 सेकंड था, जो कि वो 0.8 सेकंड हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसको है ना यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये पेज स्पीड था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ का पहले वाला है और इसको अभी मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। ठीक है, और GT मैट्रिक्स का ये पहले वाला था और यहाँ पे मैं रीटेस्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो दोनों ही एक साथ हम लोग यहाँ पे अभी रीटेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि स्कोर जो है हमारे होम पेज का क्या रहेगा। ठीक है, इधर भी लोड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये खट्टे से लोड हो रही है अभी। अभी यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर रहा है और ये भी कैलकुलेट कर रहा है, और हम देखते हैं यहाँ पे मेरा B ग्रेड था, 86 की परफॉर्मेंस थी, और LCP जो था वो 2.3 सेकेंड्स था। ठीक है, जो कि एक वार्निंग साइन होता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे 82 पे आ चुका है मेरा मोबाइल वाला। ठीक है, मतलब कि देखो यहाँ पे अगर आपका 0 से 49 है तब तो वो रेड सिग्नल है, और 50 से 89 के बीच में है तो वो ठीक है परफॉर्मेंस उसकी। ठीक है, और उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, और 90 से 100 के बीच में रहता तो और हो सकता है। लेकिन जहाँ पे मेरा 67 था यार पहले, वो अब जाके 82 हो गया, तो कुछ हद तक तो बढ़ ही गया है। ठीक है, अब यहाँ GT मैट्रिक्स में B ग्रेड था, ये था। अब आप यहाँ पे देखो यार, गजब गजब, A आ गया, परफॉर्मेंस 98%, स्ट्रक्चर 99% पे आ गया है। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, LCP जो 2.3 सेकेंड्स था, वो LCP जो है 721 मिली सेकेंड्स में आ चुका है। मतलब मिली सेकेंड्स में बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ ग्रीन हो गया और वेबसाइट जो है वो खट्टे से लोड भी हो रही है। योर पेज कंटेंट इज ब्रोकन डाउन टू फॉलोइंग, फुली लोड टाइम 1.1 सेकेंड। मतलब इसने तो भाई पूरा लोड होने में 1.1 सेकेंड में पूरी वेबसाइट मेरी लोड हो चुकी है। तो इसके हिसाब से GT मैट्रिक्स के हिसाब से मेरी वेबसाइट एकदम जो होम पेज है वो एकदम से ऑप्टिमाइज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंपेयर करके भी देख लिया भाई, इनका जो चैट सपोर्ट है भाई वो यही एक नंबर है। मतलब जैसे ही मैसेज करो तुरंत रिप्लाई करते हैं। और मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा ना, आपसे बोलेंगे भाई हमको लॉगिन दे दो, इनके इंजीनियर्स आपकी जो यहाँ पे वेबसाइट को आके ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।